गुजरात के डिस्ट्रिक्ट कच्छ के शहर भोज में हमारे कैनेडियन थिंकर्स फोरम की भारत की जो शाख है थिंकर्स फोरम भारत का एक कार्यक्रम बहुत ही उम्दा ढंग के साथ हुआ और क्रेडिट जाता है एम्बा प्रसाद त्रिवेदी भाई को। बहुत ही बढ़िया इंसान है, उनके साथ मैं इंटरव्यू भी शुरू करने लगा हूँ। उनका और मेरा एक ही ड्रीम है कि किसी तरह से हम मिल के भारतीय जो पीस मिशन है उसको दुनिया में फैलाएं। जब हम भारतीय पीस मिशन की बात करते हैं तो हमारा जो सनातनी ढांचा है उसमें दुनिया को एक फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है और यही काम एम्बा प्रसाद त्रिवेदी भाई ने कच्छ में भोज के अंदर एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम की सूरत में किया। जैसा कि आप देख सकते हैं इस इवेंट के जो यहाँ पे क्लिप हैं, आप देखिए आरिफ मोहम्मद ख़ान साहब जो बिहार के अब गवर्नर हुए हैं, इससे पहले केरला में गवर्नर थे। भारत की एक बहुत ही जो मुझे दिल से कहना होगा एक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है, जिनकी कोशिश यही है और ना सिर्फ कोशिश है बल्कि वो काम भी कर रहे हैं कि किसी तरह से सनातनी धर्म और इस्लाम की जो बातें आपस में लगा खाती हैं उन बातों को बुनियाद बना के ह्यूमैनिटी की बात को वो आगे करें। तो कच्छ के शहर भोज में पहुँचे श्री आरिफ मोहम्मद ख़ान साहब जो इस वक्त बिहार के गवर्नर हैं और एम्बा प्रसाद जी जो दाएं हाथ पे खड़े हैं, ये देखिए बिल्कुल जो हाथ अभी प्रणाम कर रहे थे। एम्बा प्रसाद भाई एक बहुत ही नोबल इंसान है। मैं ये बातें कर रहा हूँ तो जब वो ये बातें सुनेंगे तो वो महसूस करेंगे कि उनको इस तरह की बातों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो डाउन टू अर्थ रहते हैं। बहरहाल ये पहुंच रहे हैं आरिफ मोहम्मद ख़ान साहब सरकारी जीप में, जो एक गवर्नर का प्रोटोकॉल होता है और उनके पीछे सिक्योरिटी है, तो पहुंच रहे हैं भोज की उस लोकेशन पे जहां पे ये कार्यक्रम होना है। और ये एक होटल था जिसमें एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम एम्बा प्रसाद भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलके थिंकर्स फोरम के तहत किया, जिसमें भारतीय विचार मंच के सारे ऑर्गेनाइज़र, बीजेपी के साथी, आरएसएस के साथी और बहुत सारे साथी थे। मैं अगर कोई नाम भूल रहा हूँ तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन मेरा सिर्फ ये बताना है कि श्री आरिफ मोहम्मद ख़ान साहब गवर्नर बिहार जब पहुँचते हैं इस कार्यक्रम में तो उनका कितने अच्छे तरीके से स्वागत किया जाता है। और आरिफ मोहम्मद ख़ान साहब एक ऐसी हस्ती हैं जो भारत की जो यूनिफाइंग जो भारत को यूनाइट करने वाली फोर्सेस हैं उनमें से एक हस्ती हैं। बहुत ही लॉजिकल, रैशनल, लिटरेरी इंसान, स्पिरिचुअल इंसान। मैंने कुछ साल पहले इनका इंटरव्यू भी किया था, अब फिर मैं इनको इंटरव्यू की रिक्वेस्ट भेजूंगा। इनका इंटरव्यू करना चाहते हैं। मेरी और एम्बा प्रसाद भाई की कोशिश क्या है, देखिए एम्बा प्रसाद भाई यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। पीछे पूरा जो ऑडिटोरियम है, हॉल है, वो भरा हुआ है, लोग पहुँचे हुए हैं। और हमारी कोशिश ये है कि 2025 के आखिर में या 2026 के शुरू में हम नालंदा अवार्ड किसी तरह से बिहार में भी करें और अहमदाबाद या कच्छ में भी कर सकते हैं, गुजरात में भी करें और बिहार में भी करें। क्योंकि इस वक्त जहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी के स्टेट यानी बिहार के गवर्नर जनाब श्री आरिफ मोहम्मद ख़ान साहब हैं। और हम ये नालंदा अवार्ड बहुत बढ़िया लिटरेरी राइटर्स को, म्यूज़िक डायरेक्टर्स को, सिंगर्स को, पेंटर्स को देना चाहते हैं। नालंदा अवार्ड जो साथी कनाडा में बसते हैं उनको पता है कि नालंदा अवार्ड यहाँ हम कनाडा से 2 सालों से दे रहे हैं, मगर इसको अब हम एक्सपेंड करना चाहते हैं। और नालंदा अवार्ड की इसलिए भी बड़ी इम्पॉर्टेंस है कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 2 साल पहले जिस तरह नालंदा यूनिवर्सिटी
का एक तरह से मॉडर्न जो इजरा यानी जो उसकी इनॉग्रेशन की है, रीसेंट इनॉग्रेशन, वो श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। तो नालंदा अवार्ड हमारा कनाडा से शुरू करने का मकसद ही यही था कि एंशिएंट सेंटर ऑफ नॉलेज को हम पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाएं। तो इसीलिए मैंने अंबा प्रसाद भाई से कहा कि हम थिंकर्स फोरम का जो भारतीय चैप्टर है उसके राही एक बहुत बड़ी अवार्ड सेरेमनी भारत में करते हैं, ताकि हम मिल के इस दिए को जलाएं, इस शमा को जलाएं और इस काम को आगे लेकर जाएं। ये वीडियो हमारे पास पहुंची है। ये वीडियो मैं इस इंट्रोडक्टरी नोट जो मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके साथ आपको पूरी दिखा रहा हूं। यह वीडियो पूरी देखिए। उस वीडियो में श्री आरिफ मोहम्मद ख़ान साहब की जो एक बहुत ही बढ़िया स्पीच है, जो बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे उन्होंने किया कि जो विकास है वो हमारे सनातनी धर्म में क्या मानी रखता है। हमारी दीदी ने बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छी आवाज़ के साथ वंदे मातरम भी वहाँ पे पढ़ा, गाया और उससे भी दिल खुश हुआ। तो ये जो हमारी भारतीय सिविलाइजेशन है, इसको इंटरनेशनल धारे के साथ, इस भारतीय सिविलाइजेशन को इंटरनेशनल धारे के साथ जोड़ने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त भारत वर्ल्ड स्टेज पे थराइव कर रहा है। भारत की जो हम्बलनेस है, भारत के लोगों की जो हम्बलनेस है और जो उनका डाउन टू अर्थ होना है, उसको हम जोड़ना चाह रहे हैं पूरी दुनिया के साथ। अभी पूरी दुनिया ने महाकुंभ के कॉन्टेक्स्ट में देखा कि किस तरह 300 से 400 मिलियन लोग वहाँ पे जा रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं, लोग डाउन टू अर्थ हैं। और अब हमें बहुत उम्मीद है कि अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में ऑलरेडी भारतीय सिविलाइजेशन का बहुत बोलबाला है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, मगर हमें इस सारे अमल को अब एक कदम आगे लेके जाना है। यहाँ पर भी एक कदम आगे लेकर जाना है और श्री आरिफ मोहम्मद ख़ान साहब की सरबराही में हमें नालंदा अवार्ड को भारत में करना है। एक बहुत बड़ा जश्न रेख्ता की तरह हम अपना जश्न नालंदा अवार्ड चाह रहे हैं कि एक साल के अंदर अंदर भारत में हो। श्री अंबा प्रसाद भाई ने इस काम का बेड़ा लिया है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे शायद बड़े से बड़े नाम भारत के इसमें शिरकत करें। हम दुआ करते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम श्री अंबा प्रसाद भाई की मदद से, आरिफ मोहम्मद ख़ान साहब की और भारतीय विचार मंच की, RSS की, BJP की और भारत के सूझवानों, इंटेलेक्चुअल्स, आर्टिस्टों की मदद से वहाँ पे एक बहुत बड़ा फेस्टिवल करना चाहते हैं कि भारत की जो बड़ी बड़ी लिटरेरी लैंग्वेजेस हैं उन सब को हम आपस में कनेक्ट कर सकें। और देखिए ये कितना बड़ा मजमा लगाया है। सब दोस्तों ने वहाँ पे मिल के भारतीय विचार मंच, थिंकर्स फोरम, श्री अंबा प्रसाद भाई ने, फिर वहाँ पे दिनेश भाई त्रिवेदी, केशु भाई पाटिल, MLA बोज और इस तरह के सारे वहाँ के जो नामवर लोग हैं वो सब इस काम को आगे लेके चल रहे हैं। आप देख रहे हैं अंबा प्रसाद भाई के पीछे थिंकर्स फोरम का वो बैनर लगा हुआ है। तो इस काम को हम आगे लेके ही चलेंगे और ये काम आगे बढ़ेगा। और ये जो पूरे का पूरा वीडियो आप देखेंगे मेरे इस इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स के बाद, आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें लोगों की, वहाँ के इम्पॉर्टेंट लोगों की, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस की पार्टिसिपेशन कितने अच्छे ढंग से हुई है। और श्री आरिफ मोहम्मद ख़ान का जो लेक्चर था वो कितना बढ़िया है। हम भारतीय विचार मंच, थिंकर्स फोरम भारत, अंबा प्रसाद भाई और पूरी टीम की मदद से और उनके धन्यवाद के साथ ये पूरे का पूरा वीडियो आपको दिखा रहे हैं। आप इसको देखिए और जुड़िए श्री अंबा प्रसाद भाई के साथ भी, हमारे साथ भी। और हम ये तवक्को करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में
ये पूरे का पूरा जर्नी नालंदा अवार्ड का जो हमारा भारत में उसको एस्टैब्लिश करने का जो एक ख्वाब है वो बहुत ही ऊंचे लेवल पे पूरा होगा। देखिए अब ये पूरे का पूरा वीडियो और जुड़े रहिए हमारे साथ इस हमारे प्रोजेक्ट में भी, इस मिशन में भी आप भी हमारा साथ दीजिए और श्री अंबा प्रसाद भाई से आप राब्ते में रहें और उनका एक बहुत ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी आप 1-2 दिनों में सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेहमान श्रीयों, महानुभाव श्रीयों का शाब्दिक स्वागत यानी शब्द पुष्प से स्वागत करने के लिए मैं निमंत्रित करता हूं श्री अंबा प्रसाद भाई त्रिवाड़ी को। माननीय आरिफ मोहम्मद खान साहब, दिग्गज પધારેલા આપણા બધા પોતાના કુટુંબીજન જેવા આપણા મહેમાનો, મુરબ્બી શ્રી દિનેશભાઈ, શ્રી વિનોદભાઈ ચાવડા, આપ સૌ મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। દોસ્તો, આ ધરતી સંભાવનાની ધરતી છે। સંભવામી યુગે યુગે। હમણાં જ વાત કરી કે તમસની, તો તમસોમાં જ્યોતિર્ગમય। આપણે તમસમાંથી મનુષ્ય દેહ જે મળ્યો છે એ તમસમાંથી જ્યોતિ તરફની ગતિનો જ છે, ગતિ માટેનો જ છે। આપણી વચ્ચે આજે જે મહાવ્યક્તિ ઉપસ્થિત છે એ એક જીવતી મસાલ અથવા એક જીવતી જ્યોત છે જ્ઞાનની। આખા દેશમાં અનેક સંસ્થાઓ સાથે અનેક સ્થળોએ એ ભારતીય સનાતન સંસ્કૃતિની ગાથા અથવા આપણે કહીએ તો કથા કરી અને તમસને મિટાવવાનો ને જ્યોતિર્ને પ્રજ્વલાવવાનું એક મહાન કાર્ય કરી રહ્યા છે। દોસ્તો, આપ બધાની ધીરજ જે છે એમના વક્તવ્યને શ્રવણ કરવાની જ છે। આપણે એમનામાંથી જે કંઈ શબ્દો કહીએ તે ઓછા છે। મારી દૃષ્ટિએ એ આધુનિક વેદવ્યાસ છે, એક મનીષી, એક ઋષિ છે। અને આ ઋષિનું કાર્ય જ હોય કે જ્ઞાનનો પ્રસાર, અને જ્ઞાનનો પ્રસાર પણ કેમ કે પોતાના અસ્તિત્વની આહુતિ આપીને। ભારત એટલા જ માટે સંભાવનાઓની ભૂમિ કહેવાય છે। અહીં યુગે યુગે કોઈક ને કોઈક મહાનુભાવ આવે છે, ચાહે વિવેકાનંદના સ્વરૂપમાં હોય, ચાહે આધુનિક આરિફ મોહમ્મદ ખાનના સ્વરૂપમાં હોય। कच्छनी धरती पर आपका बहुत स्वागत है। आपसे हमारी पुरानी एक रिश्ता है और उसी रिश्ते के कारण जो है, और हमें ज्ञान से कभी रिश्ता तोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए आरिफ मोहम्मद खान से हमारा रिश्ता अटूट रहता है। कच्छ एक ऐसी भूमि है आरिफ मोहम्मद खान साहब, जहाँ पर आप जैसे ही दिग्गज हुए, श्याम जी कृष्ण वर्मा से लेकर प्रोफेसर केटी शाह से लेकर यूसुफ मेहर अली से लेकर कितनों की बात करें, ये ऐसी भूमि है और यहाँ ज्ञान को हमेशा सत्कार मिला है, स्वागत मिला है और ममता मिली है। यहाँ बैठे हुए सारे दिग्गज किसी न किसी कार्य से जुड़े हुए हैं और इसी कार्य की संतान है कि न कच्छ ने अपने आप को संवारा बल्कि भारत को भी बहुत कुछ प्रदान किया। दोस्तों, आज इतना ही हम करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कार्यक्रम जल्दी से फॉर्मेलिटी का पूरा हो और जल्दी से हमारे जिसको हम सुनने के लिए बेताब है वो ऐसे लोगों के बारे में, जैसे महानुभाव के बारे में कुछ भी शब्द कम पड़ते हैं।
एक पंक्ति याद आ जाती है, ऐसे आरिफ मोहम्मद खान साहब को नज़र करता हूँ। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दौरे जहाँ हमारा, दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। आज भी हम उसी भंवर में से रास्ता निकाल रहे हैं। सनातन संस्कृति, सनातन चेतना जो सही मानस में मनुष्यत्व है, उसको फैलाने का काम, और वहीं से जगत गुरु बनने का हमारा कार्य ऐसे दिग्गजों के सहारे चल रहा है। धन्यवाद आप सबका, पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सभी महानुभाव, वो मैं उसमें कच्छ की ही गाथा है, इसलिए मैं अपनी तौर से ये कच्छ को समझ लिया कि आप हम सभी इस अवसर पर तालियों के संतनाद से इसमें सम्मिलित हों। ये कच्छ है और इसकी परंपरा न्यारी है। यहाँ जो भी आता है वो यहाँ का बन के रह जाता है। और ऐसे कच्छ में जब हमारे ऐसे, जैसे कि अमर प्रसाद भाई ने बहुत ही छोटी बात, छोटे शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में बात कही, पर बहुत बड़ी बात कही कि जिनके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, ऐसे महामहिम राज्यपाल महोदय श्री हमारे बीच पधारे हैं। तो आइए उनका हम अपनी कच्छी परंपरा से स्वागत और अभिवादन करते हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय श्री के स्वागत अभिवादन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री अम्बा प्रसाद भाई त्रिवाड़ी, श्री नवीन भाई व्यास, श्री रवि भाई त्रिवाड़ी, पारुलबेन कारा और चिराग भाई पटेल को कि आप सभी आए और महामहिम राज्यपाल श्री को कच्छ की पहचान, कच्छ की आन बान शान, कच्छ की पाग उनको पहनाएं और हम सभी अपने कर्तव्य ध्वनि द्वारा इस स्वागत समारोह में उनके साथ सम्मिलित हों, उनके साथ रहें। ये हमारे अंतर का भाव, हमारे हृदय का भाव, कच्छ की परंपरा और कच्छी साल, कच्छ की साल और कच्छ का वाल, ये दोनों पूरे विश्व में जाने माने हैं। पारुलबेन कारा महामहिम राज्यपाल महोदय श्री का स्वागत कर रहे हैं। इसके साथ ही मंच पर आरूढ़ ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संचालक जी ऐसे हिम्मत सिंह जी बशम, उनका भी स्वागत अभिवादन करते हैं। श्री राजेश भाई ठक्कर को मैं विनती करूंगा कि आप उनका स्वागत अभिवादन करें। महामहिम राज्यपाल महोदय श्री और अन्य मेहमान श्रियों से अपना स्थान ग्रहण करने को मैं सादर निवेदन करता हूँ। हमारे कच्छ के लोकप्रिय सांसद ऐसे श्री विनोद भाई चावड़ा जी का स्वागत और सम्मान करने के लिए मैं निमंत्रित करता हूँ चिराग भाई कोठारी को। सभी इस स्वागत अभिवादन की विधि में अपने हाथों के करतल नाद की ध्वनि से सम्मिलित हों। भूज के एमएलए और धारासभ्य ऐसे श्री केशुभाई पटेल जी का स्वागत अभिवादन करने के लिए जादव जी भाई गोरसिया को निमंत्रित करता हूं। कच्छ से पधारे हुए माननीय धारासभ्य श्री अनिरुद्ध भाई दवे का स्वागत अभिवादन करने के लिए मैं रवजी भाई खेतानी को विनती करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी कच्छ के प्रमुख
जिला प्रमुख ऐसे देवजी भाई बच्चन का स्वागत अभिवादन करने के लिए निमंत्रित करता हूं जिग्नेश भाई ताड़ा को। जिग्नेश ताड़ा। हमारे पूर्व रेलवे प्रधान ऐसे माननीय श्री दिनेश भाई त्रिवेदी का स्वागत अभिवादन करने के लिए मैं निमंत्रित करता हूं बटुक सिंह जी जाडेजा को। बटुक सिंह जाडेजा को। हमारे कच्छ के गौरव ऐसे श्री दिनेश भाई त्रिवेदी, हमारे पूर्व रेलवे मिनिस्टर दिनेश भाई त्रिवेदी का स्वागत अभिवादन कर रहा है। हम सभी से निवेदन है कि हम सभी अपनी करतल ध्वनि के साथ इस स्वागत की विधि में सम्मिलित हों और हम जिस परिसर में बैठे हैं ऐसा श्री मुक्त जीवन महिला कॉलेज उनके मैनेजिंग ट्रस्टी श्री कीर्ति भाई वर्षाणी पर हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत अभिवादन करते हैं। मैं मुकेश त्रिवेदी जी को विनंती करता हूं कि उनको उनका अभिवादन करें। और ये कच्छ का पानी है। आपदा और विपदा में पार होना आता है वो कच्छ है। और ऐसे हमारे कच्छ के हीर जिसे हम कहते हैं, ऐसे आदरणीय श्री दिनेश भाई त्रिवेदी जी सर से नम्र निवेदन है कि आज के प्रसंग के अनुरूप आप अपने विचार हम सबके साथ साझा करें। बधाई मारा वंदन। देखिए, आज के हमारे मुख्य मेहमान जो मैं लिबर्टी लेना चाहता हूं, मां महिम ना कहते हुए सिर्फ आरिफ भाई कहूंगा, इजाजत है। तो आरिफ भाई से हमें सबको बहुत जानना है और सीखना है। और मैंने अपने पॉलिटिकल जीवन में इनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं? इसीलिए कह रहा हूं कि हमें ज्यादा वक्त यहाँ जाहिर नहीं करना है। હું તો આપનો જ ઘરનો એક દીકરો છું, ભાઈ છું, અને હું હંમેશા અહીંયા જ છું, એટલે મારે વધારે કાંઈ બોલવું જરૂરી નથી। પણ જ્યારે એક औपचारिकता છે બોલવાની, જ્યારે વાત કરી तो आरिफ भाई मैं ये कहूँगा कि जब देश प्रेम की बात आती है, हमारे प्रधानमंत्री भी हमेशा कहते हैं कंट्री फर्स्ट। देखिए, दो चीज होती है, एक होता है देशभक्ति और दूसरा होता है देश प्रेम। देशभक्ति से तो हम बहुत परे हैं। अब देशभक्ति कौन करता है? वो सियाचिन में, हमारे यहाँ वशिष्ठ साहब जनरल जी बैठे हैं, सियाचिन में जो हमारा सोल्जर सैनिक वो अटूट खड़ा है, वो देश प्रेम है। हमारा एयरफोर्स का जवान जो जानते हुए अपनी जान पर बाजी लेकर जड़ता है, वो देश प्रेम है। हमारा नेवल और हमारे पुलिस के भी जो जाते हैं हर एक मौके पे, ये अपना देश प्रेम है, देशभक्ति है रात। और देश प्रेम की यदि हम बात करें तो हम सब सुबह जब उठते हैं ना, तो हम धरती को नमन करते हैं और धरती को हम माता कहते हैं, भारत माता की जय हम बोलते हैं। मगर हम जब माता भारत को अपनी माता समझते हैं, तो जिस प्रकार से हम अपनी माता को आदर करते हैं, प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, उसी प्रकार इस धरती को, भारत माता को माता कहने के लिए हमें जरूरी है एक सिंबलिक, जो भारत माता की जय, हमारी मां की जय हम करते हैं, वो जरूरी है। बस साथ साथ देश का प्रेम यदि है तो हमें छोटी छोटी बात लगती है, मगर
रोजाने के जीवन में जैसे स्वच्छ भारत की बात आती है, कचरा फेंकते हैं, कोई कोई पान पराग खा के थूकते हैं। यदि भारत माता से प्रेम है तो हमें छोटी बात और जो बड़ी बात भी होती है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि एक तरफ से तो यदि हम कहते हैं ये हमारी माँ है तो माँ का रिस्पेक्ट करना जरूरी है, ये हमारे स्कूलों में जरूर बताया जाए। और आरिफ भाई से अभी बात हो रही थी कि हमारे स्कूलों में ये बताया जाता है कि हम आजादी हमें कैसे मिली, पर ये जरूरी है कि ये शिक्षा हमें दी जाए कि हम गुलाम कैसे हुए। यदि हमें ये शिक्षा मिले कि हम गुलाम कैसे हुए तो मैं समझता हूं कि ये पूरा भारतवर्ष की जो संस्कृति है ना, जो आरिफ भाई अभी बताएंगे, और आरिफ भाई को सुनने में हमें इतना मजा आता है कि आपको भी ऐसा लगेगा इनको सुनते ही जाए। तो ये हमारा संस्कार है। आखिर में मैं ये कहूंगा, जब ऋषि मुनि की बात आती है तो आरिफ भाई हम हमेशा ये समझते हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, वो दरअसल एक स्कॉलर थे। जैसे पीएचडी करते हैं ना हमारे स्कॉलर, हजारों वर्ष से हजारों स्कॉलर्स, पीएचडी के स्कॉलर, उन्होंने रिसर्च किया, उसके बाद वेद उपनिषद, उसके बाद उसका निचोड़ यही है। उसीलिए हमारे उपनिषद और वेद के कोई भी ऑथर नहीं है, ये सबकी मिली जुली है, एक प्रयास है। तो हम यही कहते हैं कि हमारा जो हमारी संस्कृति है, जिसे आप हिंदू धर्म, ये एक असल में साइंस है, प्योर साइंस कि जीवन क्या है। और कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां हमने रिसर्च ना की हो। आज दुनिया बहुत ही एक क्राइसिस में जा रही है। इसी की बात अभी हम कर रहे थे अमरलाल प्रसाद आरिफ भाई से। और हिंदुस्तान ही एक देश है जो दुनिया को राह दिखा सकता है और दिखाना है। और इसीलिए, हाँ आप ताली बजा सकते हो, उसमें कोई जीएसटी नहीं। तो हिंदुस्तान एक वैसा मुल्क है जिसने हमेशा ज्ञान की गंगा बांटी है। और मैं समझता हूं कि ये आज ऐसी धरती है कि हर जो जहां भी, अब जैसे स्टीव जॉब्स की पत्नी कुंभ मेले में आई है, क्यों आई है भाई? अब कुंभ मेला वही है हमारी ताकत कि उसमें ना तो कोई मजहब है, ना तो कोई जाति है, ना तो कोई पात है, कुछ नहीं। सब वहीं जाकर ये देखते हैं कि भाई ये क्या है हिंदुस्तान। मैं आरिफ भाई एक बात बताऊंगा अपने बारे में कि कैसा तजुर्बा हुआ, उसके बाद अपनी बात को खत्म करूंगा। कि बोइंग कंपनी है, उनके करीब 50 बड़े डायरेक्टर पूरी दुनिया से आए और मुझे कहा, दिल्ली आए थे, यहाँ के जो चीफ थे बोइंग के, कहा कि दिनेश भाई आप इनसे कुछ मतलब लेक्चर दीजिए, बात कीजिए। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। तो ऐसा एक मंच था, मंच में हम ऐसे ही खड़े थे और वो 50 जन थे, वो यहाँ सुनने के लिए आए थे। तो मैंने कहा आप सबका स्वागत है, और हमें बताइए आप हिंदुस्तान कैसे आए। तो जो कोऑर्डिनेटर था वो कहने लगा कि इनको हिंदुस्तान के बारे में ज्ञान के लिए आए। तो मैं अपनी जगह से उठकर उनके पास में बैठ गया। तो सबने कहा ये क्या हो रहा है? मैंने कहा वास्तव में हिंदुस्तान को जानना उतना सरल नहीं है, मुझे भी हिंदुस्तान के बारे में कुछ जानना है, इसलिए मैं भी आपके साथ बैठ गया हूं। ये देश ऐसा है कि इसको जानना पहचानना बहुत ही मुश्किल है। ये देश में 4 चीज है जिसका हमको मतलब बिल्कुल त्याग, मान, अपमान, सम्मान और अभिमान, इसका त्याग देने से, इसी का नाम है हिंदुस्तान। नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे यहां बुलाया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय श्री। और भारत माता की जय सिर्फ बोलनी नहीं है, भारत माता की जय करनी है।
फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री दिनेश भाई त्रिवेदी जी का। और अब मैं निवेदन करता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कच्छ विभाग के माननीय संघ चालक श्री हिम्मत सिंह जी बसण को कि आज के इस गोष्ठी के उपलक्ष्य में अपने विचार हम सबके साथ साझा करें। महामहिम राज्यपाल माननीय श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब और मंचस्थ महानुभाव, हम सब पूरे कच्छ भर से महामहिम को सुनने, उनका मार्गदर्शन ग्रहण करने के लिए आए हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप कच्छ पधारे हैं, सभी कच्छी जनों की ओर से आपका हृदय से स्वागत है और हम पूरा समय इनके समर्पित करते हैं। भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद माननीय संचालक जी। और कहते हैं कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर भी मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक मुझको तोड़ोगे, शीशे से कब तक मुझको तोड़ोगे। आप सबकी बहुत सारी ढेर सारी करतल ध्वनि के साथ विनंती करते हैं महामहिम राज्यपाल महोदय जी को कि आप आज हम सबको राष्ट्रवाद और विकास, इन दोनों को एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं, इस विषय पर उनका मार्गदर्शन। राष्ट्रवाद और विकास, इस विषय पर आप सबकी जोरदार तालियों के साथ महामहिम राज्यपाल महोदय जी को। माननीय संसद सदस्य कच्छ श्री विनोद भाई छाबड़ा, श्री केशुभाई पटेल जी माननीय विधायक, श्री दिनेश भाई त्रिवेदी पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री और हमारे राष्ट्रीय सेवक संघ के कच्छ विभाग के संघ चालक श्री हिम्मत सिंह जी, श्री देवजी भाई वरचंदा, जिला अध्यक्ष बीजेपी श्री अनिरुद्ध दवे, माननीय विधायक मांडवी श्री अंबा प्रसाद त्रिवेदी जी, प्रमुख कच्छ संस्कृति फाउंडेशन, इस कक्ष में उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, हमारे मीडिया के प्रतिनिधिगण, હું ગુજરાતી સમજી શકું છું, પણ સારી રીતે બોલતા શક્તિ નથી, तो माफ़ी आपसे और हिंदी में बोलने की आपसे आज्ञा चाहता हूँ। बहुत बहुत खुशी है मुझे यहाँ आपके बीच आकर। सच ये है कि मुझे श्री अंबा प्रसाद त्रिवेदी जी से थोड़ी शर्म आ रही थी, क्योंकि इन्होंने 6 साल पहले केरला जाने से कोई 6 महीने पहले इन्होंने आमंत्रित किया था। मैंने वादा किया था, मैं नहीं आ सका और आज मैं बहुत दिन के बाद कच्छ आया हूँ। लेकिन पिछली बार जब आया था तो शायद 8 या 9 दिन रुका था कच्छ में, 2001 में। और मैं कच्छ के लोगों को, गुजरात की सरकार को, यहाँ के माननीय प्रतिनिधियों को दिल खोल के उनकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। क्या कच्छ, अभी तो मैंने
थोड़ा एयरपोर्ट से सर्किट हाउस वहाँ से यहाँ आया हूँ, लेकिन क्या फ़र्क महसूस किया है। क्या आपने एक नया कच्छ बना दिया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आपने पूरे देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि कठिनाई को अवसर में कैसे बदला जा सकता है, विध्वंस से कैसे रचना हो सकती। आप सब बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत मेरा साधुवाद आपको। भाई नंबा प्रसाद जी ने एक, चूँकि मुझे भी विषय के बारे में बहुत पता नहीं था, तो आपने अपने कुछ बातें कही, उसमें एक शेर का प्रयोग किया। कुछ बात है कि वो पूरा मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ, चूँकि उसमें प्रश्न है तो उसका उत्तर ढूंढना चाहिए। प्रश्न ये है, उन्होंने ये कहा, दुनिया में भारत एक प्राचीन संस्कृति है, लेकिन और भी बहुत सी संस्कृतियां हैं जो प्राचीन थीं, समकालीन थीं और हमसे भी पुरानी थी, जैसे बेबीलोनियन। आज या तो वो संस्कृतियां समाप्त हो गई हैं, या फिर उन संस्कृतियों का उनके आज का वही भौगोलिक क्षेत्र है यूनान का, वही भौगोलिक क्षेत्र है मिस्र का, लेकिन आज के यूनान और मिस्र का अपनी प्राचीन संस्कृति से कुछ लेना देना नहीं। भारत की संस्कृति में निरंतरता है, अविरलता है, और जो चीज हजारों साल पहले, जो आदर्श, जो मान्यताएं हमारे लोगों को प्रेरणा देती थीं, आज भी वो उसी तरह प्रेरणा देती। तो उस बात को ध्यान में रख के ही अल्लामा इकबाल का जो हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत है, उसमें ये 2-4 लाइनें हैं कि यूनानो मिस्रो रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। अब इसमें प्रश्न मतलब एक तथ्य को स्वीकार किया गया है, एक प्रश्न उठाया गया है कि कुछ बात है, वो क्या बात है वो नहीं बताया गया। क्या चीज है जिसने हमारी हस्ती को मिटने नहीं दिया है और हमारी निरंतरता बनी रही है, वो क्या चीज? उसका जवाब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। मैं, अगर आप इजाजत देंगे तो पहले मैं उनके शब्द प्रयोग करूंगा, फिर उसका अनुवाद करता हूं। उन्होंने कहा, आई लव इंडिया नॉट बिकॉज I believe in the cultivation of the idolatry of geography, nor because I have had the good fortune to be born on her soil, but I love India because she has saved the illuminating words which issued, because she has saved the living words which issued from the illuminated consciousness of her children. मैं भारत से अगाध प्रेम करता हूं, इसलिए नहीं कि मैं भारत की भौगोलिक इकाई की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करना चाहता हूं, इसलिए भी नहीं कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने भारत भूमि में जन्म लिया, बल्कि मेरे प्रेम का कारण ये है कि भारत ने उन शब्दों को, जीवंत शब्दों को, लिविंग वर्ड्स,
जो उसके बेटियों और बेटों की चैतन्यता से उत्पन्न हुए, चैतन्य आत्मा से उत्पन्न हुए। भारत ने विषम तरीन परिस्थितियों में, शब्दों पर गौर करने की जरूरत है, भारत ने विषम तरीन परिस्थितियों में उन शब्दों को सुरक्षित करके रखा है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा शांतम शिवम अद्वैतम। भारत की पहचान दुनिया में हमेशा ज्ञान की संस्कृति के तौर पे रही है। हम अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करें तो बहुत अच्छी बात नहीं लगती, बल्कि मुझे याद आता है महाभारत में एक प्रसंग है कि जब कर्ण सेनापति हुए गुरु द्रोणाचार्य के बाद, तो उन्होंने मां को वचन दिया था कि मैं पांडवों की तरफ तो नहीं आऊंगा, लेकिन एक वचन देता हूं मां कुंती कि आप 5 पुत्रों की मां बनी रहोगी। अर्थात मैं अर्जुन को तो मारूंगा, लेकिन अगर मौका भी, या तो वो मुझे मारेगा या मैं उसे मारूंगा, लेकिन मैं बाकी चारों पांडवों को नहीं मारूंगा। तो आमना सामना हुआ और चारों बहुत ही, बस कर्ण ने उनको बचा दिया लेकिन उनको धकेल दिया पीछे। तो युद्ध क्षेत्र में यह अफवाह फैल गई कि युधिष्ठिर के बहुत गंभीर चोटें आई हैं धर्मराज के और वो बचेंगे नहीं। ये खबर पहुंच गई अर्जुन को। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि मुझे उनके पास ले चलिए। उन्होंने कहा वो ठीक हैं। नहीं, खबर ऐसी आ रही है, मुझे बड़े भाई को देखने जाना चाहिए। युद्ध को एक तरह से रोक दिया उतनी देर के लिए, ले गए। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा चूंकि उन्होंने कहा था कि मैं मार के आऊंगा और वो पहले आ गए, तो युधिष्ठिर ने पूछा कि कर्ण को मार दिया? अर्जुन ने कहा मैं आपका कुशल क्षेम पूछने आया हूं। तो युधिष्ठिर गुस्से से बेकाबू हो गए और कहा कि तुम्हारे बस की मानना नहीं है और तुम अपना गांडीव किसी और को दे दो। तो अर्जुन ने तलवार निकाल ली युधिष्ठिर के ऊपर। भगवान कृष्ण ने पूछा ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मैंने इस बात की सौगंध ली है, कसम खाई है कि अगर किसी ने गांडीव को मुझसे अलग करने के लिए कहा तो मैं उसको मार दूंगा। तो उन्होंने कहा फिर तो सब जो तुम्हारा संघर्ष है वो सब खत्म हो गया अगर एक दूसरे को मार रहे हो तो। मगर मैंने तो ये सौगंध खाई। कहा मैं रास्ता बताता हूं, और कहा कि तुम युधिष्ठिर को बहुत खराब गालियां बको, क्योंकि उसको जो आदरणीय है, जो श्रद्धेय है, उसको गाली बकना उसको मारने से भी ज्यादा गंभीर अपराध। अर्जुन ने गालियां बक दी। अब अर्जुन ने तलवार लेके अपने मारने की कोशिश करी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैंने अपने बाप समान बड़े भाई को गालियां बकी हैं, मुझे अब जीने का अधिकार है। तो उन्होंने कहा कि परिणाम तो एक ही होगा, चाहे उन्हें मारो चाहे अपने आप को मारो। तो इसका भी रास्ता बताता हूं। क्या इसका रास्ता क्या है? क्या बाहर जाओ, लोगों को इकट्ठा करो और अपनी तारीफ करो। मुझसे बड़ा योद्धा कोई दुनिया में नहीं हुआ, मुझसे बड़ा धनुष चलाने वाला पैदा नहीं हुआ। तो उससे क्या होगा? कहा अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना आत्महत्या करने के बराबर है। तुम्हारी आत्महत्या हो गई। तो मैं उसको ध्यान में रखते हुए मैं बहुत मतलब आपसे बहुत विनम्रता से कह रहा हूं कि अपने मुंह से अपनी तारीफ करने से फायदा नहीं, लेकिन हमें यह अधिकार तो है कि जो दूसरों ने हमारे बारे में कहा है उसको हम उद्धृत कर सकें। आप दुनिया पे नजर डालिए। आज से
1000 साल पहले, 1100-1200 साल पहले, अभी यूरोप का रिनेसां जो पुनर्जागरण है, पुनरुद्धार है, वो पूरी तरह शुरू नहीं हुआ था, अंधकार था। हाँ, अरब दुनिया में बौद्धिक गतिविधियां खास तौर से 8वीं शताब्दी से लेके 9वीं शताब्दी से लेके और 11वीं शताब्दी तक, और उसमें भी वो मानते हैं, अरब मानते हैं, सबसे बड़ा योगदान भारत का था। सिंध से कनक पंडित नाम का एक विद्वान 12, 14, 15 किताबें लेके बगदाद पहुंचा, और उसकी किताब उसके पास एक कॉपी थी सूर्य सिद्धांत की। सूर्य सिद्धांत को जब उस वक्त के शासक मंसूर को पढ़ाया गया तो वो इतना हतप्रभ रह गया कि उसने एक अरब विद्वान फजारी की ड्यूटी कनक पंडित के साथ लगाई और उस किताब का अरबी में अनुवाद कराया गया, और उसको नाम दिया गया हिंद सिंध। किताब का जो मौलिक नाम है वो है सूर्य सिद्धांत। अरबी में जो उसका अनुवाद हुआ उसको नाम दिया गया हिंद सिंध। और स्पेन में भी अरबों का शासन था, दोनों के बीच में संबंध बहुत बुरे थे। तो स्पेन का शासक जानता था कि ये मुझे इस पुस्तक की प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं कराएंगे, तो फिलिप हिट्टी जो अरबों, जिसकी किताब को सबसे ज्यादा विश्वसनीय इतिहास की किताब माना जाता है अरबों के, फिलिप हिट्टी ने लिखा है, और उसके पुराने सोर्सेस का इस्तेमाल किया उसने लिखा है कि स्पेन के शासक ने बहुत बड़ी रिश्वत देकर उस किताब की एक प्रति हासिल की, और स्पेन पहुंचने के बाद वो किताब यूरोप की विभिन्न भाषाओं में अनुवादित हुई। और ये तथ्य सब स्वीकार करते हैं कि यूरोप की जो स्पेस स्टडीज हैं वो सब का आधार सूर्य सिद्धांत या हिंद सिंध नाम की किताब, जो सूर्य सिद्धांत का अनुवाद थी और उससे अनुवाद हुआ उसका यूरोप की दूसरी भाषाओं में। तो अगर वो भी चांद पे उतरे हैं पहले, तो वो सूर्य सिद्धांत ने जिन सिद्धांतों को कब हमें उसकी तिथि नहीं मालूम कि कब वो किताब लिखी गई, लेकिन उस किताब में लिखे गए वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पे जब उन्होंने नए अनुसंधान किए, उसके बाद वो ये सक्षम हो सके कि वो अपनी स्पेस स्टडीज को आगे बढ़ा सके, और अरब इसको स्वीकार करते। जैसे पूरी दुनिया ये जो 1, 2, 3 जो ये न्यूमेरल्स हैं, इनको कहते हैं अरबिक न्यूमेरल्स। पूरी दुनिया कहती है अरबिक न्यूमेरल, अरब कभी नहीं कहते। अरब कहते हैं हिंद सा। ये भारत से आया है, हिंदुस्तान से आया है। तो भारत की संस्कृति ज्ञान की संस्कृति। अभी हमारे दिनेश भाई कह रहे थे कि भाई ये सोचने की बात है कि जो देश ज्ञान की संस्कृति के तौर पे जाना गया, आखिर इतिहास ने हमारे प्रति इतनी क्रूरता क्यों की। मुझे ये प्रश्न हाई स्कूल से मैंने पास किया है, यूनिवर्सिटी पहुंचा हूं। उस जमाने में, अब तो 10+2 के ही बाद जा सकते हैं, लेकिन तब प्री यूनिवर्सिटी का कोर्स होता था 10वीं के बाद, तो मैं 11वीं में यूनिवर्सिटी में चला गया। मैंने अपने बहुत से टीचरों से भी ये सवाल किया कि अगर हम ज्ञान की संस्कृति थे और हिंदुस्तान इल्म का मरकज था, तो हिंदुस्तान के को हमारे इतिहास में हमारा इतना बुरा हाल क्यों? मुझे कहीं संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अब चूंकि
दिनेश भाई ने जिक्र कर दिया तो मैं उसको दोहरा ही देता हूँ, वरना आपको उत्सुकता होगी कि हम क्या बात कर रहे थे। आखिर में जाके स्वामी विवेकानंद के भाषणों में इसका एक संतोषजनक उत्तर मिलता है, जिसको स्वामी रंगनाथनंद, जो बहुत लंबे समय तक रामकृष्णा मिशन के मुखिया थे, उनकी एक पुस्तक है 4 खंडों में, इटर्नल वैल्यूज फॉर ए चेंजिंग सोसाइटी। उसमें उन्होंने एक उनका लेख है या भाषण है, उसमें उन्होंने विस्तार से इसके बारे में बताया। उन्होंने यही कहा है कि हम ज्ञान की संस्कृति, हमारे वेदांत में हमें आवाहन किया गया है तपा स्वाध्याय निरितम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। और नॉलेज के ज्ञान के बारे में कहा गया है, प्रश्न पूछा गया है एक वैदिक ऋषि से, तप किसे कहते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया है कि तप ज्ञान के संदर्भ में। उनका तप का मतलब है स्वाध्याय और उसके बाद फिर वचन, ज्ञान अर्जित करना और अर्जित करने के बाद उस ज्ञान को दूसरों से साझा करना। तो स्वामी रंगनाथनंद जी ने लिखा है कि हमने ज्ञान अर्जन को तो नहीं रोका, लेकिन हमने ज्ञान को साझा करना बंद कर दिया अपने, और उससे हमारे पतन का काल शुरू हुआ। और उन्होंने श्रीमद् भागवत से एक लाइन, एक पंक्ति किसी श्लोक की उद्धृत की है, सरस्वती ज्ञान खल्व यथा सती। जो विद्वान अपने ज्ञान को, पुरुष हो या महिला, अपने ज्ञान को अपने सीने के अंदर कैद करके रखता है, बंदी बना के रखता है, वो मां सरस्वती का उपासक नहीं, मां सरस्वती का खलनायक है। तो उन्होंने कहा कि हम जुबानी तौर पे उपासक रहे, लेकिन खलनायक बन गए, इसलिए हमें सजा तो मिलनी ही थी। लेकिन एक समय गुजरा, उसके बाद एक नई चेतना आनी शुरू हुई, और आज हम कह सकते हैं कि पूरे देश में वो एक नई भूख जागी, न सिर्फ ज्ञान अर्जन की, बल्कि ये कि समाज सशक्त बने, वो ज्ञान सब तक पहुंचे। और ये जो ज्ञान को का साझा करने की बात है, ये एक नहीं है। अगर हम अपनी सांस्कृतिक विरासत का अध्ययन करें तो इसमें आपको अनेक उदाहरण मिलेंगे। उदाहरण के तौर पे कपिल मुनि, जब उन्हें, कब तक उन्होंने तपस्या की, तप किया, हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि उस तप के नतीजे में जब उन्हें सत्य की प्राप्ति हुई तो पहला काम क्या किया उन्हें, उनके अंदर एक भूख जागी उस ज्ञान को किसी के साथ साझा करने की। और वो साझा कोई और वहां मौजूद नहीं था, उस वक्त मां मौजूद थी। तो हमारी परंपरा में उसको कपिल देव आहुति संवाद कहा जाता है। उसमें एक मिसाल के तौर पे एक श्लोक है, मैं अथमाम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानं कीर्तालयम अर्चाए दान मानाभ्यम मैत्री अभिनय चक्षुषा। हमारे ज्ञान का निचोड़ ये है, अथमाम सर्वेषु भूतेषु, मुझे यानी उस परम शक्ति को, परमात्मा को सबके अंदर देखो।
भूतात्मानम कीर्तालायम। और मेरी पूजा ये है कि जिनके अंदर मैं स्थित हूं उनको भूतात्मानम, उनका सम्मान करो। अर्चाए दान मानाभ्यम मैत्री अभिनय चक्षुषा। तुम्हारी जो भी हैसियत है उस हैसियत के मुताबिक दूसरों की जो मदद कर सकते हो वो मदद करो, और मदद करते वक्त जो भावना होनी चाहिए वो उस मित्रता की होनी चाहिए जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। भारत का जब हम कहते हैं ज्ञान परंपरा, तो ज्ञान परंपरा में हमारे यहाँ जो कहा गया वो ये है कि सर्वशास्त्र पुराणेषु, नहीं वो तो दूसरी चीज है। यहां पे यह है कि जितने भी ज्ञान की परंपराएं, उनका आखिरी उद्देश्य क्या है? आखिरी उद्देश्य उनका है आत्मज्ञानम, अपने आप को जानना। और अपने आप को जानने का मतलब क्या है? अपने आप को जानने का मतलब है, स्वामी विवेकानंद से किसी ने प्रश्न किया, जीवन का उद्देश्य क्या है? सुख की प्राप्ति जो दुनिया मानती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है। इसका उद्देश्य केवल अपने सुख की प्राप्ति नहीं हो सकता। तो फिर क्या है? जीवन का उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति। तो उन्होंने कहा कि अगर जीवन का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है तो फिर ज्ञान का उद्देश्य क्या है? ज्ञान का उद्देश्य है अपने अंदर ये क्षमता पैदा करना कि सामने से नजर आने वाली विविधता के पीछे छुपी हुई एकता को आदमी देख सके। ये ज्ञान का उद्देश्य। यदा भूता पृथक भावा मेकस्थमनुपश्यति ततेवाचा विस्तारम ब्रह्मा संपद्यते तदा। ये जो विविधता और अनेकता है, इसी हॉल के अंदर हम देख रहे हैं। यहां पर दो लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो एक ही मां बाप से पैदा, लेकिन उनकी शक्लें अलग अलग। ये जो अलग अलग हमें नजर आते हैं, ये अलग अलग होना क्या वास्तविकता है? क्या ये सत्य है? नहीं। इसके पीछे छुपी हुई एकता, वो एकता क्या है? छुपी हुई एकता वो एकता है कि हर किसी के अंदर आत्मा के रूप में परमात्मा निवास करते हैं। इसका बोध कर लेना। और मुझे एक बहुत ही मतलब मेरा प्रिय श्लोक है वो, मनसा एवा इदम आपता व्ययम नेहा नाना अस्ति किंचना मृत्यो सा मृत्युम गच्छति या इहा नानेवा पश्यति। वेदांत से मुझे शायद छांदयोग उपनिषद का श्लोक है ये, जिसमें ये कहा गया कि हम बुद्धि के जरिए ये बात जान सकते हैं कि ये दुनिया में जो ये आपको विविधता, अनेकता और वैदिक शब्द का प्रयोग करें तो बहुधा ये जो नजर आती है, ये आदि शंकर के शब्दों में ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेवा नापरा। श्लोका, इसकी पहली लाइन है, श्लोका देना प्रवक्ष्यामि यदा वंता ग्रंथा कोटिशा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेवा नापरा।
जो चीज़ हजारों किताबों में जिसकी व्याख्या की गई है, मैं तुम्हें आधे श्लोक में, आधे एक लाइन में बताता हूं। और वो ये है कि ब्रह्म सत्य है, जगत में असत नहीं कहा है, गलतफहमी में मत आइएगा। कई लोगों ने उसको बिगाड़ने की कोशिश की है। उन्होंने असत नहीं कहा है जगत को, उन्होंने क्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मेवा नापरा। जो सनातन है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, एक ही है, एक जैसा है, वो सत्य है। जो परिवर्तनशील है वो मिथ्या। तो वो जो श्लोक पहले मैंने बताया था, उसमें क्या है कि जो कोई इस विविधता, सामने से दिखने वाली विविधता, अनेकता, बहुधा को वास्तविक या सत्य समझता है, वो मृत्यु से मृत्यु में यात्रा करता रहता है, उसे कभी मुक्ति नहीं मिलती है। और इसी को कहा है अभेद दृष्टि। जब अभेद दृष्टि पे, और ये बात समझिएगा कि ये मेरे भाषण से पैदा हो जाएगी, या मैं तो कुछ भी नहीं हूं, जो बहुत बहुत विद्वान है उनके पास, इसके लिए इंसान को खुद, बल्कि और आगे जाइए तो हम, जैसे मैं बोल रहा हूं आपके सामने, मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ा पढ़ने का शौक है, और आप आज से नहीं, बचपन से। लेकिन जिस दिन वास्तविकता में वो अभेद दृष्टि मेरे अंदर पैदा हो जाएगी, इतनी कोशिश के बावजूद पढ़ने की, उस दिन मेरी बोलती बंद हो जाएगी। फिर शायद मैं आप मुझे बुलाएं भी तो शायद मैं बोल ना सकूं आपके बीच में। क्योंकि फिर तो इंसान, उसकी मनोदशा ही कुछ और हो जाती है। तो ये हमारा राष्ट्रवाद किस चीज पर आधारित है? मैं बहुत दफा गौर करता हूं, मैं किसी चीज को आलोचना नहीं है। हमारे प्रीएम्बुल में कई सारे आदर्श बताए गए। सोशलिज्म है, सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेटिक है, सॉवरिन है, वगैरह वगैरह वगैरह। हमारा आदर्श क्या है? भारत का आदर्श, भारत का सनातन आदर्श एक ही है, वो है एकात्मता। उसी के ऊपर पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो एकात्म मानवतावाद है, वो उसी पर आधारित है। वननेस ऑफ बीइंग, अभेद दृष्टि पैदा करना। अभेद दृष्टि का क्या मतलब है? आदि शंकर कम उम्री में, लोग कहते हैं 8 हो सकता है, 2-4 साल और ज्यादा हो, 2-1 साल और ज्यादा हो, जब वो केरला के कालड़ी गांव से निकले, जिस गुरु को ढूंढ रहे थे, वो गुरु मिल गए नर्मदा नदी के किनारे, और उनसे गुरु से ही गुरु का पता पूछ रहे। तो उन्होंने देखा कि एक नौजवान, अब एक इतनी कम उम्र का लड़का, तो उससे कहते हैं कि तुम कौन हो? अब साहब इस पर गौर करिएगा, 8 साल के थे कि 9 साल के थे कि 10 साल के थे, मैं मान लेता हूं 11 के थे, और बढ़ा लीजिए, लेकिन कुल उनकी आयु ही 32 साल हुई, तो बहुत कम उम्र रहे होंगे। तो अपना नाम नहीं बताते। एक तो ये कहते हैं कि यही तो जानना आया हूं मैं कि मैं कौन हूं, और फिर वो एक 6 श्लोक हैं निर्वाण शतकम में, कभी पढ़िए तो आदमी को एक नई स्फूर्ति अपने अंदर आती हुई महसूस होती, एक नई ऊर्जा से भर जाता है। पहला बताता हूं आपको, मनोबुद्ध अहंकार चित्त निनाहम न चा श्रोत्र जीवे न चा घ्राण नेत्रे न चा व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिव।
हम अपने आप को साधारण समझते हैं। वो कह रहे हैं मैं ना मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना अहंकार हूं, ना नाक हूं, ना कान हूं, ना आकाश हूं, ना पृथ्वी हूं, तो फिर मैं क्या हूं? चिदानंद रूपा शिवोहम शिव। ये 6 5 और ये एकात्मता, ये भारत का सर्वोच्च आदर्श है, सनातन आदर्श है। अगर मैं हूं तो फिर मुझे समस्या क्या है? समस्या है कि मैं हूं तो, लेकिन मुझे उसका बोध नहीं। वो बोध करने की पैदा करने के लिए उसका मार्ग तपस्या से मतलब ये मत समझिएगा कि मैं आपको कह रहा हूं कि घर बार छोड़ के जंगल में चले जाइए, नहीं, वो नहीं है तपस्या का मतलब। तपस्या का मतलब है कि उसका अध्ययन, मनन, निधि ध्यासन, उसको जीना। तो जब श्रीमद् भगवत गीता में यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम चा मयि पश्यति, इसी एकात्मता में यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम चा मयि पश्यति तस्याहं न प्रीणश्यामि सा च मे न प्रीणश्यति। जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, न मैं कभी उससे अलग होता हूं, न वो कभी मुझसे अलग होता है। अब ये अपने अंदर क्षमता पैदा करना कि मैं हर किसी में जाने, जिससे मेरा प्यार है, जो मेरा रिश्तेदार है, जो मेरा अपना है और जो मेरा गैर है, मैं सबके अंदर उसी एक परमात्मा को देख सकूं। ये क्षमता पैदा करने के लिए थोड़ा हमारे रोजमर्रा के जीवन में ये एकदम से ये किताब पढ़ के नहीं हो सकता, ये व्यवहार में लाकर हो सकता है, ये हमारे आचरण में हो सकता है। और इसीलिए मैं तो बोलते ही चले जाऊंगा। तो बुनियादी बात जो मैं कह रहा था कि अगर एक बार ये एकात्मता का पाठ हम पढ़ लें और इसको अंतर, जिसे कहते हैं कि अपने अंदर इंटरनलाइज करना, अंतर साफ कर लें, क्या ये संभव है कि मैं किसी के पैर पे पैर रख सकूंगा? देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। ये मानव देह जो है ये देवालय है। तो अगर मैं इसे ये मान के, कोई दूसरी संस्कृति दुनिया में ये नहीं बताती, ये केवल भारतीय संस्कृति बताती है। और केवल भारतीय संस्कृति में कहता हूं, हमारे यहां बहनें मौजूद हैं इस कक्ष में, हमसे पुराने लोकतंत्र मौजूद हैं दुनिया में। किसी लोकतंत्र ने महिलाओं को मताधिकार दिया? 50 साल उनको संघर्ष करना पड़ा, तब उनको मत का अधिकार मिला। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो हमारे यहां 17% केवल साक्षरता थी और महिलाओं में उससे भी कम थी, लेकिन सबको मत का अधिकार मिला। क्या इसलिए कि हमारे अग्रणी जो थे, बड़े जो थे, वो औरों से अच्छे थे? नहीं, उससे बड़ा कारण है हमारे सांस्कृतिक मूल्य और सांस्कृतिक विरासत अलग थी। यूरोप में तो सिर्फ 100 साल पहले तक ये माना जाता था कि महिलाओं में और काले रंग के लोगों में आत्मा होती ही नहीं है, और जिसके अंदर आत्मा नहीं होती उसका शोषण करने का अधिकार हमें प्राप्त है। भारत ने आत्मा केवल महिला और पुरुष में नहीं देखी, केवल मानव में नहीं देखी। हमने कहा पेड़ के अंदर भी, हमारे मनुष्यों ने कहा पेड़ के अंदर भी आत्मा है, जानवरों के अंदर भी आत्मा है, पानी के जानवरों में भी आत्मा है।
और वैसे तो वेदांत में है ये, लेकिन अगर आप कश्मीरी शैविज्म पर थोड़ा अध्ययन करें तो वो तो पत्थर के अंदर भी मानते हैं कि उसको भी आप ठोकर नहीं मार सकते। पता नहीं किस पत्थर के अंदर अहिल्या हो। आपको अधिकार नहीं है कि आप किसी को ठोकर मार सकते। तो हमारे यहां जो हमारा सर्वोच्च आदर्श है वो है एकात्मता, वननेस ऑफ बीइंग। हम सामने से विभिन्न नजर आते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा अहम, शंकराचार्य को हम कहते हैं, आदि शंकर को हम अक्सर कहते हैं। आदि शंकर ने पूरे देश में, बल्कि मैंने पिछले साल सरदार पटेल के ऊपर मेमोरियल लेक्चर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में दिया, तो मैंने वहां कहा, मैं क्या जो काम 1100-1200 साल पहले आदि शंकर ने किया था, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्तर पर, उसको राजनीतिक स्तर पर परिपूर्णता सरदार पटेल ने दी। भारत टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था राजनीतिक तौर पर। हमारे यहाँ सांस्कृतिक विभिन्नता भी है, हमारे यहाँ भाषाई विभिन्नता भी है, हर तरह की विभिन्नता है। आदि शंकर निकले, उन्होंने पूरे देश में 4 मठ स्थापित किए। साधारणतः हम कहते हैं उन्होंने 4 मठ स्थापित किए और पूरे देश में एकता का भाव पैदा किया। याद रखिएगा, बिल्डिंगों से कभी भी कोई भावना नहीं पैदा हो सकती। भावना पैदा होती है, monuments of mind are more durable than monuments of power। आपकी सत्ता से, भौतिक शक्ति से जो स्मृतियां आप पैदा करते हैं वो लंबी नहीं चलती हैं। मानस से जो स्मृतियां पैदा करते हैं उनकी वो बहुत लंबी चलती हैं। मठों से एकता का भाव नहीं पैदा हुआ। शंकराचार्य ने 4 महावाक्य चारों वेदों से लिए और एक एक महावाक्य अपने एक एक मठ को दिया। और महावाक्य क्या है? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्मा, अयम आत्मा ब्रह्मा। इन चारों का अभिप्राय क्या है? एक ही अभिप्राय है, मानव की दिव्यता। आत्मा जो मेरे अंदर है, उस आत्मा के चलते मेरे अंदर अपनी दिव्यता को प्रकट करने की क्षमता पैदा करना। स्वामी विवेकानंद ने शायद इसीलिए सिस्टर निवेदिता को जो पत्र लिखा है उसमें लिखा है, मैं उन्हीं के शब्द पहले कोट करूंगा। उन्होंने लिखा, माई मिशन इज वेरी सिंपल। मेरा जो जीवन का उद्देश्य है वो बिल्कुल साफ। आई वॉन्ट टू टीच अनटू मैनकाइंड देयर डिविनिटी। मैं पूरी मानवता को ये बताना चाहता हूं कि उनके अंदर दिव्यता की क्षमता है, एंड इट्स मैनिफेस्टेशन इन ऑल मूवमेंट्स ऑफ लाइफ। और वो इस दिव्यता का प्रकटीकरण अपने हर दिन की जो उनकी रोजमर्रा की जो दिनचर्या है उसमें वो अपनी उस दिव्यता का प्रकटीकरण कर सकते हैं। तो भारत की ज्ञान परंपरा का क्या मतलब हुआ? ज्ञान परंपरा का मतलब हुआ ये पैदा कर लेना, ये अपने आप में ये चेतना पैदा कर लेना, इस बात का की जानकारी कर लेना हमारी ये क्षमता है। और उस क्षमता भारतीय संस्कृति की का जो अनूठा योगदान है दुनिया में, वो है कि भारतीय संस्कृति ने मानवता का दिव्यकरण किया है और दिव्यता का मानवीयकरण किया। ये चीज, यही हमारी, मैंने बार बार कहा, सबने यही लिखा है। आदि शंकर यही कहते हैं,
दूसरे हमारे मनीषी, उनसे लेकर स्वामी विवेकानंद तक, डॉक्टर राधा कृष्णन ने इस पर बहुत अच्छा उनका भी उन्होंने लिखा है, मगर उन्होंने ज़्यादातर इनकी बातों की व्याख्या की। उनका हमारा जो सर्वोच्च आदर्श है वो है एकात्मता, और उसकी बड़ी खूबसूरत व्याख्या ये जो 3 लेक्चर हुए थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मुंबई में, जिसमें उन्होंने एकात्मता मानववाद, वो उसका शीर्षक दिया था, उसमें यही। और तो मैं आपसे कहता हूँ कि अगर मुझे ये अभेद दृष्टि पैदा हो जाए तो जो चीज़ हम समाजवाद का शब्द करके और हासिल करना चाहते हैं वो चीज़ तो खुद ब खुद आ जाएगी। जो चीज़ हम सेकुलरिज्म का शब्द प्रयोग करके जिस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, अगर एकात्मता की दृष्टि पैदा हो गई तो फिर भेदभाव तो कोई सवाल ही नहीं कि फिर कोई कर सके। तो हमारा विकास, और इसमें एक बात और कहते हुए मैंने पहले ही बहुत समय ले लिया, दुनिया में आज हर तरफ आप देख रहे हैं, सुबह अखबार पढ़ते हैं आप चिंता नहीं महसूस करते? घोषणाएं की जाती हैं, हम फलां को, उनके अस्तित्व को खत्म कर देंगे, हम उनको मिटा देंगे, हम उनको ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज 50 साल पुराना ज़माना नहीं है, 100 साल पुराना ज़माना नहीं है। आज तलवारों से लड़ाई नहीं होगी। आज तो एक एक देश के पास इतने न्यूक्लियर बम हैं कि वो पूरी दुनिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी हैं। इस अंधकार में रास्ता कौन दिखा सकता है? मैं आज ही कह रहा था कि हम जब एटमी शक्ति बने, हमारा विरोध इसलिए नहीं था कि हमें दुनिया गैर जिम्मेदार मानती थी। हमारा विरोध तो केवल इसलिए था कि वो अपना एक अधिकार समाप्त होते हुए देख रहे थे। हमें रोग स्टेट कभी किसी ने नहीं माना, क्योंकि हम जब अपने विकास, प्रगति, ज्ञान की संस्कृति, उससे पैदा होने वाली शक्ति हमारे पास थी, तो भी हमारे इतिहास में कहीं नहीं है कि हमने कभी किसी देश के ऊपर, उनके ऊपर ये इस नज़र से उन्हें देखा हो कि हम इनको हड़प कर लें। क्यों नहीं देखा? हम अच्छे हैं औरों से, हमारी संस्कृति विभिन्न है। हमारी संस्कृति कहती है हमें दूसरे के अंदर, उसके अंदर जो आत्मा है उसको परमात्मा, उसके देह को परमात्मा के निवास के तौर पे देखना है। हम कैसे आक्रमण कर सकते हैं किसी के ऊपर? इसलिए हमें कभी किसी ने गैर जिम्मेदार नहीं माना। अगर हमारा विरोध था तो विरोध था कि वो अपना एक अधिकार समाप्त होते हुए नहीं देखना चाहते थे। लेकिन भारत की संस्कृति के लिए स्वीकार्यता और उसके लिए एक ये बोध कि ये इनके अंदर दूसरे के पैर पे पैर रखने की, दूसरे को पीड़ा देने की कोई गुंजाइश नहीं है, ये पूरी दुनिया मानती है। और इसी के साथ मैं ख़त्म करूंगा कि हमारे यहाँ तो बहुत किताबें हैं, भारत इतनी किताबें हैं और इतनी व्याख्याएं कि आदमी परेशान हो जाता है। मेरे और आपके जैसा आदमी नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर के जैसा आदमी परेशान हो गया। भीष्म पितामह से कहा इसको मानूं कि इसको मानूं? तो भीष्म पितामह के जवाब से वो संतुष्ट हुए या नहीं हुए मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी सारी जो पुस्तकें हैं उसके जो संकलन करता है व्यास, उन्होंने जवाब दे दिया और उन्होंने कहा कि सारी किताबें सर्वशास्त्र पुराणेषु व्यासस्य वचनम ध्रुवम परोपकारस्तु पुण्याय पापाय पर पीड़नम। इन किताबों की तादाद को देख के परेशान मत हो। इन किताबों में एक ही सिद्धांत है जिसको तरह तरह से उसको समझाया गया, और वो सिद्धांत ये है कि दूसरे का उपकार करोगे तो वो तो है पुण्य, और किसी को कष्ट पहुंचाओगे तो वो है पाप। और एक छोटी सी कहानी के साथ इसी बात को जो व्यास ने 2 लाइन में कही है, भगवान राम अयोध्या वापस आ गए, राम राज्य स्थापित हो गया।
एक दिन एक कुत्ता आया उनके दरबार में और कुत्ते ने शिकायत की कि फला व्यक्ति ने मुझे चोट पहुंचाई। भगवान राम ने उसकी जांच कराई, आरोप सही पाया गया। उससे पूछा गया कि तुम्हारा आरोप सही है, क्या सजा दें, तुम ही बताओ। उसने कहा वो मंदिर का महंत है, उसको मुख्य महंत बना दीजिए। ये आनंद रामायण में है, ये छोटा मोटा किसी का किस्सा नहीं। आनंद रामायण में क्या मुख्य महंत बनाते। लोग हंसे जैसे आप हंसे। तो लोगों ने कहा तुम सजा दिलाने आए हो इसको या इसका पदोन्नति कराने आए हो। तो उसने कहा मैं भी पिछले जन्म में मुख्य महंत। और उसके कारण मुझे जवाबदारी का जो भाव होना चाहिए वो समाप्त हो गया। मेरे पुण्य बहुत थे, इसलिए इस योनि में पैदा होने के बावजूद मुझे पता है मैं पूर्व जन्मों में क्या था। तो मैं इसे छोटी मोटी सजा नहीं दिलाना चाहता। मैं चाहता हूं कि जिस तरह मैं भुगत रहा हूं अपने एक पाप के बदले, ये भी उसी तरह भुगते अगले जन्म। तो हमारे यहाँ ये जुड़ा हुआ है कर्म के सिद्धांत के साथ। और ये सांस्कृतिक विरासत, मतलब इस पे गर्व जितना करें वो कम है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए कि ये सांस्कृतिक विरासत हमारे कंधों पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी डालती है। और मैंने ये बात शुरू की थी इस परिप्रेक्ष्य में कि आज दुनिया के क्या हालात हैं। अगर कोई इस अंधकार से रोशनी दिला सकता है तो वो भारतीय सांस्कृतिक आदर्श और मूल्य हैं, लेकिन दुनिया उनको तब मानेगी जब हम भी उसके अनुसार आचरण करेंगे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम राज्यपाल महोदय जी। आपका यह माननीय मार्गदर्शन राष्ट्रवाद के द्वारा विकास का पथदर्शक रहेगा। पुनः आपका आभार। और इसी आभार के साथ आभार दर्शन के लिए चिराग पटेल जी को मैं निमंत्रित करता हूं। नमस्कार। मंचस्थ ऋषि, और मैं जब पढ़ रहा था उनके बारे में तो मैंने लिखा, वहां पे पढ़ा कि गवर्नर सर जो है वो प्रजा के गवर्नर के तौर पे जाने जाते हैं। तो हमें प्रजा के गवर्नर आज प्राप्त हुए हैं प्रजा के समक्ष। लेकिन प्रजा तो प्रजा ही है। उन्होंने बताया कि एकात्म है, तो चाहे बिहार हो या गुजरात हो, एकात्म हो गया है। हमारे बीच में हमारे कच्छ मोरबी के सांसद विनोद भाई उपस्थित है, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे सामने हमारे संघ चालक जी हिम्मत सिंह जी वसंत जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट देवजी भाई वर्चंद हमारे साथ है, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे एमएलए भुज के केशुभाई पटेल, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे मोरबी के वो भी ऋषि है, उनका भी मैं आभार मानता हूँ, अनिरुद्ध भाई दवे जी का। दिनेश भाई त्रिवेदी जी, उनका केस स्टडी में कभी कभी पढ़ता हूँ जब मिनिस्टर थे, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो वो पढ़ता हूँ मैं, और वो पढ़ाता भी हूँ कभी कभी। हमारे साथ अंबा प्रसाद त्रावड़ी जी है, जिन्होंने हम सबका यहाँ पे संकलन करवाया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे सामने कई गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही सबसे ज्यादा आभार व्यक्त करता हूं इसी हॉल जिन्होंने हमें प्रोवाइड करवाया और हमारे लिए ही सुलभ करवाया, इसीलिए इसी कॉलेज के ट्रस्टी वर्षाणी साहब का, और अभी यहाँ पे जो भी उपस्थित है नामी अनामी, उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। सभी पत्रकार मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। सभी सिक्योरिटी पर्सोनेल जो भी यहाँ पे है, उन्होंने काफी कोऑपरेट किया, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। खूब खूब धन्यवाद। नमस्कार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े होंगे और उसके बाद
यहाँ से अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाएंगे। राष्ट्रगान के लिए सभी तैयार। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है जय 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 है। भारत माता की भारत माता की। पुनः पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और महामहिम राज्यपाल महोदय जी और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति हमारे बीच से यहीं से विसर्जित करें। उनके बाद आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपना स्थान छोड़ें। उत्तर भारतीय समुदाय के जितने भी लोग यहाँ पे हैं उनसे सादर निमंत्रण है कि